तो मेजर मेजर जो एक्सपेंसेस है, जैसे पुलिस, पूरे बजट का 12.21% पुलिस को बजट का खर्च हुआ है। मतलब 6087 का है ना अपना बजट, मैंने बताया उसका 12.21, और एजुकेशन 18.11%। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट में नहीं खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है। 13.88, करीब करीब 14 करोड़, नहीं 14%, सॉरी। उसमें गवर्नमेंट रेजिडेंस है, रिपेयर्स है, मकानों की, इस पे खर्चा हो रहा है। एनर्जी में उसमें 15.83%, हेल्थ पे 10.87%। मैं यंग जर्नलिस्ट लोगों को बोलता हूँ, कॉपी बनाना है ना, तैयारी करके बनाओ। मेन जर्नलिज्म का एक स्लोगन है, इफ यू आर इन डाउट कट इट आउट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। थोड़ा टाइम करो, एक दिन वेट करो ना, कंपटीशन है तो भाई, हैं? पूछ लो सामने वाले से। Excuse me, sir. I will. Sorry, I am interrupting you. Is there any reports that you are, which reports are suggesting कि development चंडीगढ़ में रुक गई है, जिसके प्रत्युत्तर में आप ये फिगर दे रहे हैं, या it is? Were there any reports in media that there is no development? नहीं. One thing. I am enlightened by the media report only and meeting the people. मेरा सोर्स है मीडिया, ये आप मत समझो। मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ मीडिया को। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इन द मॉर्निंग आपको बताता हूँ, मेरा तो लाइफ भी ट्रांसपेरेंसी है। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और थोड़ा राउंड आधा घंटे का लेके 5:30 to 8 o'clock, 8:30 समझ लो, मैं खाली चाय के 3 कप लेता हूँ और पूरा पेपर पढ़ता हूँ, सारे के सारे 3 घंटा। आप लोग नहीं पढ़ते क्यों? तो थैंक्स ए लॉट, ग्रेटफुल टू यू दैट आई एम वेल इन्फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ यू पीपल। नहीं तो मेरे को मालूम, मिलता हूँ लोगों से, डेपुटेशन आते हैं, लोगों से मिलता हूँ, पिटिशंस आती हैं, पिटिशन पर्सनली देखता हूँ, 100 पिटिशन डेली, पर्सनली आई सिट विद माय सेक्रेटरी, ईच एंड एवरी लाइन आई रीड। गवर्नर सर, आपने चिंता जाहिर की चंडीगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या रहेगा, जिसे आपने बताया कि 5 लाख से 15 लाख की पॉपुलेशन। आप देखिए, मैं आने के बाद में मेट्रो मैंने चालू करना ही है कोई भी हालत में। मेट्रो के पीछे लगा हूँ मैं, विभिन्न मीटिंग। मैं क्या करता हूँ ये तो आपको बताता नहीं ना, मैं सब बातें तो नहीं बता सकता सर। इसके अलावा फिर आप बोलेंगे फैक्ट्री खुद की कर रहा है, ये भी तो चार्ज लग जाता है? तो डोंट वरी। और बल्कि बसेस के लिए भी खूब काम किया है, यहाँ से लॉन्ग रूट की बसेज। अब मैं तो राजस्थान का ही हूँ ना, सालासर भी चालू कर दी, खाटू भी चालू कर दी है। मंदिर में लोगों को बहुत खुल जा रही है, जाम पैक जा रही है। सालासर खाटू की बात करें तो ट्रेन की कमी है सालासर खाटू जाने वालों के लिए। अभी लॉन्ग रूट की बसें सक्सेसफुल है, और ये बता रहे थे प्रॉफिट में है। हाँ, ये प्रॉफिट में है, ये एक इनका प्लस पॉइंट है। तो जो भी चंडीगढ़ का डेवलपमेंट ठीक से करना है, प्लानिंग से करना है, आपका फीडबैक हो, आप बिल्कुल कॉलम में लिखिए, हम उसको अच्छी चीज फॉलो अप करेंगे। पर आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य एक तो है ही, दूसरा तो है नहीं। हम सब चाहते हैं पब्लिक को कितना बेनिफिट मिले, पब्लिक को फायदा हो,
ये चीज़ों का। सिटी को सर इस वक्त जैसे कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह कुछ चाहिए, और शहर में कि ऐसे कई शहर में कई ऐसे बॉटलनेक्स है सर जहाँ पर पीक आवर्स में बहुत ट्रैफिक जाम रहता वही है। तो वो मेरा थिंकिंग मैंने स्टार्टिंग ही वहाँ से किया, आपको बताया। मैंने कहा जब 5 लाख के लिए प्लानिंग था, 15 हो गया, अब जरा सा थोड़ा सा स्लो चलने की जरूरत है, मन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। सर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं सर, सेक्टर 17 बस स्टैंड है, उसके सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। वहाँ पर सर एक 50 फीट का एक रैंप है बिल्कुल बस अड्डे के बाहर ही, लेकिन उस रैंप को अगर हटा दिया जाए तो आई थिंक बहुत सारा गुड सजेशन, वी विल एग्जामिन थोरोली। आई थिंक फॉर इयर्स इस तरफ शायद कोई, हाँ वो 50 फीट का रैंप है सर, उसको अगर हटा दिया जाए सर वो सारा ट्रैफिक थ्रू हो जाएगा सर उसमें। एग्री 100%। मेरी यही चिंता है कि अब इतना ट्रैफिक है। अच्छा दूसरा क्या हो गया, ट्रेंड बदल गया ना। आपको हमारे जमाने में कितना जल्दी बदलता है जमाना। मेरे को 7th क्लास में साइकिल मिली चलाने के लिए, बड़ी मुश्किल से। जब मेरे फादर को गारंटी हो गई कि मैं ठीक से चला लूंगा, उसमें पॉपुलेशन 2nd ईयर पास करने के बाद में अच्छे नंबर ठीक ठाक आए तो रिवार्ड में मेरे को लेमनेटा मिला। उस समय लेमनेटा चालू ही हुआ था, आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा, मेरा वो जमाने में पहला लेमनेटा और वेस्पा 2 ही थे व्हीकल, लाइसेंस था सारा मामला। और थोड़ा फिर काम में लगा तब एक पुराने आस्टिन ऑफ इंग्लैंड की गाड़ी से शुरू हुआ, ग्रेजुएशन के बाद में सेल्फ ड्राइव। और अब एक परिवार में 5 गाड़ियां भी मैंने देखी है। मेरा एक फ्रेंड है, 2 लड़कों के लिए 2 गाड़ी, वाइफ अलग गाड़ी, हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनकी अलग गाड़ी है। बताओ वो गाड़ियां कहाँ से, पार्किंग इतनी गाड़ियां हमने कर। और देखो सोचता हूँ आप लोग भी सजेशन करो, हम भी करें सर। स्कूल में एक गाड़ी से काम निकालो, ऐसा कुछ कर सकते क्या? लीगली दे हैव टू एग्जामिन, मेरा मन करता है। माय अनदर सर एक सजेशन सर आपके लिए और है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एम्फेसिस है कि एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, ऊर्जा संरक्षण को लेकर, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, लेकिन शहर में सर हम अक्सर देखते हैं कि दिन में या पार्कों में भी लाइटें जलती हैं और रोड्स के ऊपर भी लाइटें जली रहती हैं। बहुत सारे ऐसे राउंड अबाउट्स हैं जहाँ दिन में भी लाइटें जलती हैं। क्या इस तरफ कोई ध्यान देंगे? दिन में लाइटें जलती है सर, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती आपके है। सामने मैं स्टाफ को बोलता हूँ कि मैं सरप्राइज चेक में मेरे को रिपोर्ट आ गई, दिन में लाइट लिखी तो एक्शन लिया जाएगा। पार्कों में भी जलती है सर, पार्कों में भी जली रहती है। लाइनमैन जिसकी ड्यूटी होगी, नेग्लिजेंस कहीं हुई होगी, ही इज लायबल फॉर द एक्शन। सर ये नीड बेस्ड चेंजेस का एक इशू चल रहा है चंडीगढ़ में। पानी है, बिजली है, ये बचाना चाहिए ना। हमने सीखा क्या हमारे पुरखों से? महात्मा गांधी, ये पीने का पानी है ना, पूरा भरते नहीं थे, आधा गिलास पीते थे। क्योंकि मैं खूब पढ़ा हूं मैं महात्मा गांधी को। आधा गिलास इसलिए कि भाई पीना मेरे को आधा गिलास है, आधा गिलास रह जाएगा, वो वेस्ट जाएगा। पीने का पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इतना केयर करते थे। तो पानी और बिजली सेविंग इज ए मस्ट, हर एक की ड्यूटी है और ईमानदारी से करना चाहिए। नहीं करेगा सर स्कूल्स तो तकलीफ में। स्कूल्स और कॉलेजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की आपने बात करी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हॉस्पिटल्स की लो, अगर सेक्टर 48 में एक प्लान बना था और वहां पे 82 डॉक्टर्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे को डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कभी आज तक डॉक्टर नहीं मिले वहां उसके लिए। इसी तरह स्कूलों की समस्या है कि स्कूलों के अंदर प्रॉब्लम यह है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, डेपुटेशन पे जो है डॉक्टर बुलाने पड़ रहे हैं, डेपुटेशन पे टीचर्स बुलाने पड़ रहे हैं, तो उसमें मतलब पोस्ट भरने के लिए सर किस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं? आज ही टुडे ओनली आई हैड ए डेलिब्रेशन फॉर द स्कूल टीचर्स। 1100 टीचर्स को भरने का तुरंत ऑर्डर करो और तुरंत भरो, ये मैंने ऑर्डर दिया है। आई थिंक 2-3 महीने में यू विल बी एबल टू कंप्लीट।
Yes, sir. दिस By प्रोसेस February. Yes. मैक्सिमम 3 मंथ्स में 1100 टीचर भरे जाएंगे आज ही। इट्स गुड क्वेश्चन। सर एक हाउसिंग बोर्ड चौक है, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और जब पैदल लोग पार करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट्स की स्थितियाँ आती हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे फुटओवर ब्रिज एक हो जाए वहाँ पे उस जगह पर तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाउसिंग बोर्ड चौक वहाँ पे पंचकुला के लिए लोग टर्न करते हैं, उस सामने तरफ मनी माजरा की तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे लोग फुटओवर ब्रिज की डिमांड है वहाँ पे। ठीक है ना। सर नीट जो कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना था, जिसको सारे इनफैक्ट सभी माननीय गवर्नर साहब ने जब मीटिंग करी थी और दोनों चीफ मिनिस्टर्स आए थे उनके सामने पेश किया गया था, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फ्लाईओवर, क्लोवर फील्ड, वो सारी बातें उसके अंदर रखी गई थी और वो सारे उस पर काम चल रहा है। सो वी आर इन एग्री बिकॉज उसको मैं करता हूँ मिलके हरियाणा। थोड़ा पंजाब में थोड़ी सी मामूली डिफिकल्टी है। मेरा बीच में मैं एक बात और बोल रहा हूँ, मेरी साइड कंप्लीट नहीं थी। आपका नंबर मिला मेरे बाद में। तो दूसरा लैंड अलॉटमेंट की जो बातचीत थी ना, लैंड की मेरी प्रायोरिटी है। एक तो मैं मेडिकल और एजुकेशन का हब बनाना चाहता हूँ चंडीगढ़ को। दिस इज मेरा सपना है। जो भी लैंड बची है उसके काम आए। बने बड़े बड़े रीडिंग इंस्टीट्यूशंस बने आए यहाँ पर। अभी जैसे हमने दूसरा सेंटर के मैक्सिमम ऑफिस आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम ऑफिस चंडीगढ़ आए ना। ये मेरी कोशिश है। देखो हमने तो जरा भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यूटी की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि यूटी में डेवलपमेंट कम हो रहा है, डेवलपमेंट बंद जैसा हो गया, इलेक्शन का पीरियड आ रहे हैं। दैट इज नॉट द केस। यूटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, सिंस द गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटर, इलेक्शन वगैरह का हमारे लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, बट डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी रुक नहीं सकता। वन मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि लोगों में नहीं होनी चाहिए, या मेरा समझ अलग हो सकता है। डेवलपमेंट ऑल राउंड होता है, हर एक चीज, हर एक क्षेत्र में। डेवलपमेंट खाली मकान बनाने से कोई डेवलपमेंट नहीं बोला जा सकता। ये पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। हाउसिंग भी बनना जरूरी है। मेरे विचार अलग हो सकते हैं। I would like to share with you also. I am not rigid. One thing, I am flexible. मैं सुनता हूँ सबकी बात, हर एक से। और दूसरा, लकीली एज ए गवर्नर जब मैं आया यहाँ, आज तक पर्सनली आई एम नॉट अटैच टू एनीबॉडी। अटैचमेंट चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ की पूरी जनता के साथ है। और अटैचमेंट होगा तो प्रोफेशन की वजह से थोड़ा बहुत अटैचमेंट जर्नलिस्ट लोगों से, आप लोगों से, बल्कि ज्यादा मेरा अटैचमेंट ऐसे है नहीं। मेरे डिसीजन जो भी होते हैं इन फॉर द बेटरमेंट, बेनिफिट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ चंडीगढ़,
और चंडीगढ़ के लोगों के लिए मैं कुछ भी डिसीजन भी यदि मेरे होते हैं और पूरी टीम है, मिली हुई है, टीम स्पिरिट है सारे डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे से। यहाँ एक प्लस पॉइंट मैंने देखा है, अपनी बात कहेंगे, एग्रेसिवली कहेंगे, मेरे सामने भी कहेंगे, मीटिंग में भी कहते हैं, मैं सुनता भी हूँ और रिजनेबल जो होती है उनकी बात मानी जाती है। चंडीगढ़ शहर नया बना, हिस्ट्री आपको मालूम है, सबको मालूम है, बहुत किताबें हैं, लिखी गई है। चंडीगढ़ का विशेषता है कि हिंदुस्तान के अंदर में एक आइडियल सिटी रहे, ये बना था ना। और जब चंडीगढ़ बनाया गया तो कल्पना थी, पूरा प्लानिंग हुआ है 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के। कि कंफर्टेबली का आइडियल सिटी रहे। आज चंडीगढ़ की पॉपुलेशन हो गई 14 लाख। इनिशियल कल्पना थी बनाने वालों की कि 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए बनेंगे। लोड बढ़ते गया, लोग आते गए, आज पॉपुलेशन 14 लाख की हो गई चंडीगढ़ की टुडे। इसमें 2-4-5 हजार कम ज्यादा होगा। दिस इज द पोजिशन। और भी बढ़ सकती पड़ेगी। अच्छा, फ्लोटिंग पॉपुलेशन अलग है, उसका एस्टिमेट अंदाज से इतना है कि जितनी पॉपुलेशन है उतना ही फ्लोटिंग है। ऑलमोस्ट 14-15 लाख ही होगा। आते हैं जाते हैं लोग रहते हैं, बर्डन तो आता ना सिटी के ऊपर फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी। तो इसमें सबसे बड़ा आज प्रश्न है कि इसको और रैपिडली कितना सहन कर सकता है। ऑलरेडी 5 के प्लानिंग का 15 तो हो गया, और इसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करते करते और करना है क्या, हाउसिंग का करना है क्या, और आज ही करना है क्या, क्वेश्चन ये है। मैं चीज में पहला एक सब्जेक्ट लूंगा, हाउसिंग। हाउसिंग मेरा ख्याल है कि जमीन जो बची है वो दूसरे उपयोग के लिए भी रहना चाहिए। हमारे पास चंडीगढ़ की जमीन का उपयोग, और हाउसिंग भी बनाना है। फ्यूचर नीड किसके लिए आएगी, प्रायोरिटी किसको दिया जाए। जैसे डेवलपमेंट होना है और 10 साल बाद में बढ़ेगा, अब जमीन मांगी जा रही है। हाई कोर्ट के लिए भी चाहिए, कई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वो यहाँ आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए। मेरा ये बोलना है कि जनरल अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरल हाउसिंग के लिए चंडीगढ़ को बहुत ज्यादा एकदम से कंजस्टेड नहीं करना चाहिए। इसलिए एक योजना, 2 योजनाएं हाउसिंग की चल रही थी यहाँ। एक थी वो शायद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिली थी, IT पार्क की झोपड़पट्टी में, वहाँ का स्टडी करने के लिए क्या चल रहा है समझ में आया। उस समय मैंने फिर करवाया ठीक। गुंडागिरी दादागिरी वहाँ चल रही थी। वहाँ क्या ऑटोमेटिक एक ने अंदर में ट्रांसफार्मर लगा दिया बड़ा,
और वहां से कनेक्शन देने लग गया, उनसे पैसे भी ले रहा है, ट्रांसपोर्ट को डायरेक्ट कर किसी को मालूम नहीं धारावाहिक में दिस हैपन हमारे सोया तक। तो आपका हमारा एक उद्देश्य है, आई टेल यू, मेरे सिंसियर अपील है, वी नीड कोऑपरेशन एंड गुडविल ऑफ द प्रेस आल्सो, नॉट दैट, क्योंकि आई एम ए प्रेसमैन। सर ये नीड बेस्ड चेंजेस का एक इशू बड़ा चल रहा है सर, नीड बेस्ड चेंजेस जो हाउसेस में हो रहे हैं, इसका एक इशू चल रहा है। क्या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड इसमें कुछ रिलैक्सेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ रिलैक्स कर रहा है इसमें? कोशिश करेंगे ना, वही प्रॉब्लम लोगों को एश्योर करता हूँ, आगे गड़बड़ मत करो, अब जो हुआ है उसको कैसा सोल्व करना उसकी कोशिश में लगाऊं मैं। मेरा काम है रिलीफ देना लोगों को, सिटीजन को रिलीफ भी देना, परंतु अब आगे एनक्रोचमेंट नहीं, ये नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए, दैट स्ट्रॉन्ग हैंड से रिमूव करेंगे हम, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन ये भी सर अब हमारे यस यस आपका तो पहला था सर, ये कि इट्स बीन वेरी काइंड दैट यू आर टॉकिंग टू मीडिया, बट मीडिया आल्सो वांट्स टू नो कि पंजाब, अब थोड़ा सा आप चले कि पंजाब के जो 3 बिल्स हैं विधानसभा के, वो कब तक उनका फेट क्या है, कब तक, क्योंकि आपने उसको रेफर कर दिया है एज प्रेसिडेंट को, तो उनका फेट क्या रहने वाला है। एंड सेकेंडली, और इंटरेक्टिंग विद मीडिया आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये भी थी दैट गवर्नर हैज बीन प्लेइंग विद फायर, उसके ऊपर भी आज चंडीगढ़ की बातचीत हो रही है। तो सर आप पंजाब से भी तो ताल्लुक रखते हैं सर, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इफ यू कैन जस्ट स्पीक ऑन पंजाब एंड अलग लूंगा ना। पंजाब की एक्साइज पॉलिसी में वो जो है बाजी मार गए हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के ठेके बिक ही नहीं पा रहे इस बार, वजह चलो सब लोग ब्रेन लगाएंगे, बोला मैंने कहा प्रॉफिट में कैसे आते हो ज्यादा, नंबर 1 पे कैसे रहोगे, सोचो कुछ ना कुछ है, कोई फार्मूला निकालेंगे ये लोग, एक्सपर्ट से पूछेंगे इनको। सर एक मीडिया से सर ड्रग्स को लेके आप बहुत चिंतित रहते हो, कल हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है। वो सुमोटो क्या, मैं भी सुमोटो ही गया ना, बॉर्डर पे चक्कर काट रहा हूँ ना, 5-6 बार हो गए मेरे। सर जो विलेज डिफेंस कमेटी जो बनाई गई है, विलेज डिफेंस कमेटी जो आपकी तरफ से बनाई गई थी, उसमें अपडेट कुछ है अभी? आप लगातार ले रहे हैं लोगों के साथ अपडेट? मतलब जो मैंने 6 जिले में, 6 जिले के हर गांव में वो नागरिक सुरक्षा समिति बनना है, बन गई, हर गांव में बन गई वो 6 जिले में। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ड्रग्स का इतना फैला है हर जिले में बनना चाहिए, पंजाब के हर जिले में बनना चाहिए, नॉट ओनली इन बॉर्डर। कहाँ से आती है, आज ही आया, इसलिए शर्म की बात है कि हाई कोर्ट गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि तुमको लिस्ट मिल गई 70 लोगों की, भाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। इससे ज्यादा और नीचे देखने की क्या बात हो सकती है भाई? अब उनके बोलने से करेंगे अलग बात। आप भी रिजेक्ट करते रहते हैं सर, आप हमेशा बोल रहा हूँ, देव मन से बोल रहा हूँ सर। आप हर फील्ड के लिए आपने बड़ा अच्छा डेवलपमेंट वर्क किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मीडिया के वेलबींग और मीडिया वेलफेयर के लिए मेरे को नहीं लगता कि चंडीगढ़ की कोई स्कीम ऐसी बनी है जो कि मीडिया के वेलफेयर के लिए, और मीडिया सेवी है आप सर। हरियाणा में, पंजाब में और स्टेट्स में आसपास की हर तरह की स्कीम्स है मीडिया वालों के लिए, लेकिन हमारे लिए सर अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अलग से बात करेंगे। मैं तो कभी भी पकड़ो ना, आप पकड़ने आते सर, आपको पकड़ने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है सर। आज आए और आपने फिर से पास ऑन कर दिया कि अगली बार चर्चा करेंगे। करेंगे ना, पंजाब ये सब बड़े विषय है, और आज तो मेरे चंडीगढ़ के लिए पूरी जगह स्पेस रिजर्व है। फाइलें पड़ी है सर आपके पास, सारी फाइलें मूव करी हुई है आपके पास, जस्ट आपकी रिकमेंडेशन चाहिए उसके ऊपर। कुछ हो नहीं सर एक आज और एक चीज भी अभी भी विश्वास नहीं हुआ शायद आई एम विद यू। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ सर, आप मीडिया फील्ड से रहे हो तो मीडिया के लिए आपको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। सर आज एक और बड़ी घटना हुई है पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा, किस तरह से देखते हैं सर सिक्योरिटी लैब्स में? कुछ नहीं, वन थिंग आई टेल यू,
पार्लियामेंट में हम भी रहे हैं 10-12 साल। ठीक। पार्लियामेंट में क्या होता है कि जैसे MP पास साइन करता है जी। जैसे मेरे परिवार के 4 लोग आ गए, मैं साइन करके 4 लोगों के नाम वगैरह भर के दूंगा, देन ओनली पास इज इश्यूड। तो कोई मेरे फ्रेंड आ गए या मेरे नागपुर के लोग आ गए, भाई पार्लियामेंट देखना है, साइन करते हैं। दिस इज द सिस्टम। तो किसी पार्लियामेंट मेंबर से या तो गलती हुई है या उसके किसी बंदे ने, कई बार क्या होता है जल्दी में रहते हैं, कौन कौन आ रहा है नाम लिख दिए, बोल दिया, तो गलती हुई है कहीं कहीं, वो जांच में पकड़े गए हैं। सिक्योरिटी लैब्स है बहुत बड़ा, सिक्योरिटी लैब्स है सर बहुत बड़ा, लैब सिक्योरिटी का वो साथ में लेके गए वो। ह्यूमन नेचर है ना। So now they have revoked the recommendation of the passes from MPs, ex-MPs and their PAs to the visitors. So now after this parliament security breach, they have revoked the passes allotted on the recommendation of MPs. नहीं हुई तो रुकना चाहिए था, जो खर्चा हो गया वो गलत हो गया, हो गया सैंक्शन दिए बिगड़ हो गया, कर डाला, कहाँ किसको ब्लेम करेंगे, हैं? बहुत पहले से हो गई, चल रही थी कि इंटेंशन तो अच्छे रहे होंगे पर गलतियां हो जाती हैं, काम करने वाले से होती है। तो मैं तो ज़्यादा देता नहीं। दूसरी एक योजना क्या बन रही थी वो सेक्टर 53 सेक्टर सर। हाँ 53 सेक्टर में वो हाउसिंग की, तो उसमें जोश से काम चल रहा था, टेंडरिंग वेंडरिंग यो त्यों सारे कंप्लीट हुए, नॉट नेसेसरी। मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा भाई इसको होल्ड पे करो एक बार, हाउसिंग का कितना है और भी प्रायोरिटीज है, आई एग्री। तो मैंने रुकवाया, होल्ड में है, डिसीजन लेंगे। देन किसका हाउसिंग के लिए, जैसा मैंने कहा प्रायोरिटीज होगी ना, कल को आने वाले समय में पंजाब के ऑफिसेज भी बढ़ेंगे। ये तो चंडीगढ़ है ना, पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। डिमांड आएगी कि हाउसिंग बनाओ, हमारे एम्प्लॉयज के लिए बनाओ, उनके लिए बनाओ, पुलिस का फोर्स बढ़ेगा, उनके ऑफिसेज बढ़ेंगे, चंडीगढ़ भी ऑफिसेज बढ़े, मान लीजिए हाई कोर्ट वगैरह ये बड़े हैं, सेंट्रल के ऑफिसेज भी आएंगे। तो यदि रेजिडेंशियल के लिए एकोमोडेशन रखना भी है तो उनके लिए रखना चाहिए प्रायोरिटी। उनको क्या देंगे कि हमारे पास मकान नहीं है, उनके ऑफिसर्स को देना है, तो इसलिए मैंने कहा इसको रखो। और सेकेंडली मान लो है बनाना ही है जमीन में, तो आज ही क्यों, वाई टुडे ओनली। कुछ ये तो लंबा चलता है ना, इतना बड़ा इतिहास पार करके चंडीगढ़ अभी यहाँ पहुंचे हैं, और 50 साल बाद में नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ करने के लिए छोड़ दो, यदि करना ही है तो हमने ही पूरा सब कर देना है। दिस इज माई थिंकिंग। वो प्रोजेक्ट मैंने टोटल अबेंडन अभी नहीं किया है, आई एम जस्ट रोका है, सोचेंगे। कंसल्टेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट रिजिड, आई एम फ्लेक्सिबल, परंतु मैं सारे इंटरेस्ट ध्यान में रखता हूँ फ्यूचर चंडीगढ़ का, जब तक मैं हूँ। ठीक है, मैं 5 साल के लिए आया, कुछ किया कुछ नहीं किया, चला गया, चंडीगढ़ को स्पॉइल कर दूँ, जल्दबाजी में काम करना, आई वांट टू। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहा हूँ महाराष्ट्र का, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन वगैरह मेरे अंडर में रही हुई है, बॉम्बे सिटी सारी कारपोरेशन, तो रिपरकशन डिस्कशन और एक्सपीरियंस है ना, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं सबके रूप में, तो थोड़ा सा सोच समझ के मेरे को आगे बढ़ना पड़ता है, तो उसमें ब्रेक लगाया। उसमें ये समझना कि डेवलपमेंट रुका, दैट इज नॉट द केस। डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहे हैं, आपको मालूम होगा, मैंने
आए थे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर इज द इंचार्ज ऑफ ड्यूटी। मेरे को ठीक है दी है जवाबदारी, उनके सामने मैंने उस समय कहा था कि यहाँ 10 स्कूल बनाएंगे, डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन के लिए 10 स्कूल बनाएंगे। 10 में से 4 स्कूल तो बन गई, 4 का प्रोसेस चालू है, 4 बन गई, 2 का प्रोसेस चालू है, और 3 नेक्स्ट ईयर बन जाएगी। लैंड हमारे पास कब्जे में आ गई, आइडेंटिफाई करके वी हैव टेकन द लैंड एंड एवरीथिंग। 10 स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए कोई मामूली बात नहीं। अभी मैंने मालूम पड़ा एक रिजर्व थी कॉलेज के लिए, कॉर्पोरेशन बना, गवर्नमेंट का ही बनना चाहिए, गवर्नमेंट का ही कॉलेज बनाना है। एक प्लॉट वेलफेयर सेंटर और आई थिंक हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर के लिए था थोड़ा, वो मैंने आइडेंटिफाई किया। मैं गया था देखने के लिए, तीनों प्लॉट देखे। सेंटर के हमारे ऊपर बहुत साथ है, हमारे ऊपर। तेईस 24 फिगर आप जरा ध्यान में रख सकते हैं। हमें बजट एलोकेशन $6,087 करोड़ का है। उसमें आज तक एक्सपेंडिचर हो गया 4,625 करोड़। मतलब बजट 6,087 का एक्सपेंडिचर आज तक हो गया है फाइनेंशियल में 23-24 के इसमें 4,625 करोड़। रफली 75% मनी हैज बीन इन्वेस्टेड डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट के काम में स्पेंड हुआ था। और अभी तो समय है, अब तक का हमारा रिकॉर्ड है कि जो बजट है यूटी चंडीगढ़ पूरा का 99% तक, बल्कि 100%, शायद 8% ज्यादा कर दिया था, आप बोल रहे थे क्वार्टर में 8% ज्यादा हुआ। That was the best record in whole of the country, जितने भी यूटीज है उनका। तो कहीं जनता में और खासकर आप लोगों में, जर्नलिस्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इट इज माई ड्यूटी फैक्ट्स के साथ आपके सामने आऊं। फिर डेवलपमेंट में अब जैसे पुलिस की तरफ है, इसमें बहुत काम हुआ है, तो पुलिस में भी देखिए ये पीरियड में साइबर सिक्योरिटी का सेंटर है, उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। हमने 3 एंटी टेरर व्हीकल कवच आपने देखे होंगे, वो खरीदे। समावेश सेंटर 16 बने हैं। 18 ऑनलाइन सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज लगाई है। 112 नए व्हीकल खरीदे हैं पुलिस के लिए, 112।
new vehicles have been purchased. नई वाटर कैनन्स लिए हैं मॉब को कंट्रोल करने के लिए. एंटी राइट कमांड सेंटर व्हीकल्स का बना है. नया पासपोर्ट ऐप बना है. फोरेंसिक वैन, फोरेंसिक consultants and police housing phase 2 and 3 हाउसिंग भी मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है. एज पर शेड्यूल सारा चल रहा है. स्पोर्ट्स में भी 2 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में 9.66 करोड़ खर्च किए हैं. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तिरंगा पार्क में 12.5 करोड़. फिर कैनल वाटर 6 विलेजेज में 14 करोड़ खर्च किए हैं. विलेजेज का भी डेवलपमेंट में जो ऐड हुए हैं. मोहल्ला जागरण में 3 कम्युनिटी सेंटर, उनमें 10.5 करोड़ खर्च किए हैं. तो गवर्नमेंट हाई स्कूल वगैरह जैसा मैंने स्कूल का आपको बता ही दिया. अभी इसी साल उद्घाटन हुआ न्यू चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट का 80 करोड़ खर्च हुए उसमें. आवाज आई? आ रही है सर. मैंने कहा था फिर से रिपीट. आप सबका हार्दिक स्वागत है. थैंक यू सर. बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने कहा कुछ मिलना जरूरी है. और यूटी के विषय में कुछ जानकारी देना भी जरूरी है कि आपको यूटी के बारे में कुछ जानकारी हो जाए. As you know, I am a pressman. मैं भी जर्नलिस्ट हूँ ना. ये बिल्कुल. और जर्नलिस्ट भी ऐसे बोल सकते हो जर्नलिज्म का प्रोफेसर करके ही काम किया. Since I was managing editor, since my newspaper, which is doing well now even, I took over in the year 1978. और 2016 में पहली बार आसाम का गवर्नर बना, तब छोड़ा. तब तक मैं वो सीट पे था. And I am lucky to say that newspaper was established in 1911 and first managing editor of that was Gopal Krishna Gokhale. वो पेपर 111 years complete होने का सेलिब्रेशन किया. That was in a big stadium in Nagpur. 25,000 लोग आए थे 100th centenary celebration में. इंडिया में आई थिंक सेलिब्रेशन न्यूज़पेपर में एट ए टाइम इतने लोग आए. और रहा सवाल ये क्योंकि दिस पेपर वाज स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. मेरे पास आया 1978 में इनहेरिटेंस समझिए. बीच में बंद हो गया था 2-3 साल. मेरी स्टार्टेड सब टेक्नोलॉजी वाले चेंज करके. क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का शुरू किया हुआ पेपर वारसे में हमारे पास आया. एज ए जर्नलिस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा बर्डन रहता है टू मेंटेन द एथिक्स एंड एवरीथिंग. और पूरे
1978 के 22 साल और ये 16, करीब 40 ईयर्स। तो काम ट्रेन करने का ही किया ना, जनरेशन तैयार करती, जर्नलिज्म की एथिक्स बताते हैं। अब तो ये है कि आप में जो यंगर जनरेशन है, उस एज के तो मेरे ग्रैंडसन है, तो वो जमाना जर्नलिज्म का एथिक्स मेंटेन करना, सही करना, मैं प्रेस को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। People don't understand, I know, क्योंकि रही प्रेस कि उसमें हाउसिंग वहाँ जाके आदमी कैसे रहेगा? लोगों की पढ़ाई यहाँ पे आप कह रहे हैं पढ़ाई होनी चाहिए। चंडीगढ़ में तो पब्लिक को भी पूछ लो, आप भी मेरे को बता दो कि चंडीगढ़ को क्राउडेड कर दूं क्या, एकदम से जाम खत्म कर दूं? तो क्या बैन ही एक तरीका है, रेगुलेशन नहीं है तरीका? हर चीज का बैन ही है, हम खत्म ही करेंगे कि रेगुलेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं? जैसे आपने कहा कि आप यू आर ड्वेलिंग ओवर दीज इश्यूज, सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे कोई रेगुलेटेड हाउसिंग डेवलपमेंट? मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से क्यों आएगा, जिसको आना है अपने आप आएगा। मैं असेंबली में रहता था और मेरे को रहने के लिए कन्वीनियंट मेरे ब्रदर के यहाँ का था, तो मैं मेट्रो से 1.5 घंटा आता था। साधन बन रहे हैं ना, परंतु आप ये बोलोगे कि चंडीगढ़ को स्पॉइल कर दो, लोगों को, लोग बोलेंगे तो कर देंगे, लोगों की राय है। मैं तो जनता के लिए हूँ, जनता जो बोलेगी वो करेंगे। आपकी बात ये थी, आप बोल रहे हो वो जनता बोलती है क्या, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आपकी आवाज अलग है, जनता की आवाज अलग है। हम भी जनता ही हैं सर इस पे क्या कोई कैपिंग लगाई जाएगी जैसे इलेक्ट्रॉनिक? सर पंजाब में कब कर रहे हैं? मतलब ऐसा प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ आप पूछिए। सर यहाँ पे पीसी कब करेंगे सर? पंजाब पर पीसी कब करेंगे? पंजाब की पीसी कब करेंगे सर? नहीं उसके लिए पंजाब की पीसी सर आप कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम? ठीक है सर हाउसिंग पे भी क्या जैसे पेट्रोल डीजल पे कैपिंग लगाई थी, चंडीगढ़ में वैसी कैपिंग? आपको चंडीगढ़ के लिए भी प्रोजेक्ट के लिए